हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक। आज मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। और टॉपिक क्या है, बड़ा मजेदार भी है, हंसी मजाक का भी, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी आज की क्लास। और क्लास में क्या है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे क्या है, एक बार जरा आप निगाह मारिए। स्क्रीन पे है, क्या है, क्या है भाई? शराब। शराब। अब आप कहेंगे क्यों भाई, ये बोतलें सर ने क्यों बनाई हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर भी जैसे व्यूज के लिए पढ़ाने लगे? जी नहीं, मैं बहुत अच्छा एक टॉपिक आपका क्लियर करा रहा हूँ। शराब, अनुच्छेद 47 यानी कि आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कराने जा रहा हूं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ओके, राज्य के नीति निदेशक तत्व। कोरोना वायरस, जो आज एक कोविड 19 हम इसे कहते हैं, कोरोना वायरस यानी महामारी। और इसके बाद नैतिकता। तो ये 4 पॉइंट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। 4 पॉइंट आज। तो शराब। शराब का मतलब आप सबको पता है कि कोरोना महामारी के टाइम पर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे बड़ा यानी आज का सबसे बड़ा वैक्सीन माना जाता है, और वो क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। यानी कि वैक्सीन, सबसे बड़ी वैक्सीन है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन है नहीं। तो शराब की दुकानें खोली गई। शराब की दुकानें खोली गई और आपने देखा होगा कितना बड़ा जमावड़ा हो गया। और सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो भी नियम कायदा कानून हो सकता है, सबका उल्लंघन हुआ। वो चाहे एक दिन हुआ, चाहे 2 दिन। हमने लॉकडाउन किया था तो किस लिए किया था? इसलिए कि चैन टूट सके। टूटी हुई चैन को जोड़ने में ये शराब क्या एक बड़ा रोल प्ले करेगी? याद रखिएगा, यदि प्ले करेगी तो क्या कुछ विचार जो समाज में समाज विज्ञानी हैं, समाज में जो विचारक हैं, तो क्या इन समाज विज्ञानियों ने, इन विचारकों ने इस पर कुछ चिंतन किया? और चिंतन किया तो उस चिंतन का आधार क्या है? तो जी हाँ, समाज विज्ञानियों ने चिंतन किया। और चिंतन क्या किया कि ये कोर्ट में, उच्च न्यायालय में मामला गया। किस उच्च न्यायालय में? थोड़ा सस्पेंस रखिएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय में ये मामला ले जाया गया और इसका आधार था ये अनुच्छेद 47। क्लियर है? क्या है? राज्य का नीति निदेशक तत्व का एक अनुच्छेद। आप सबको पता है राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है। ये गाइडलाइन की तरह होते हैं, एक गाइडलाइन की तरह है जिन्हें मानना, ठीक है ना, या ना मानना कोई बाध्यता नहीं है। एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, यानी एक मार्ग है, मार्ग दिखाने वाले सिद्धांत जिस पर सरकार को अपनी नीति बनानी है। तो स्वाभाविक है ये अनुच्छेद 47 क्या है? यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसी के आधार पर उच्च न्यायालय में क्या किया गया, एक याचिका दायर की गई जिसमें इस जो शराब की दुकान को कोरोना वायरस के काल में खोला गया, यानी कोरोना वायरस के काल में जो ये सब शराब को और उसकी शॉप को खोला गया, तो क्या ये सही है? इस विषय पर उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी की। ये 4 मई का उच्च न्यायालय का एक निर्णय है। यस, कौन से उच्च न्यायालय का? थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, अंदर पढ़ेंगे। तो उच्च न्यायालय का एक निर्णय है। और उसी निर्णय की पृष्ठभूमि में हम आज पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस में अगर के काल में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये नैतिक है? इन दोनों के बीच में हम लाएंगे, क्या लेकर के आएंगे? आर्थिक लाभ, यानी राज्यों को होने वाला आर्थिक लाभ। यानी आर्थिक लाभ, इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे? शराब का अर्थशास्त्र। क्या पढ़ेंगे? शराब का, लिकर का अर्थशास्त्र, इकोनॉमी ऑफ लिकर। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। विद मी सुनील सिंह। अबाउट मी, मैं देख सकते हैं आईएएस का इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, और एडिटर इन चीफ अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का मैं हूँ। डायरेक्टर हूँ मैं रिनाउंड आईएएस कोचिंग इन मुखर्जी नगर दिल्ली में। इसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट में मैं स्कूल के बच्चों को उद्यमी, उद्यम होता ना, जैसे कोई, उनको उनके कौशल का विकास करता हूँ।
जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट बन सकें। 20 years का सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस, 10 year एज एस्पिरेंट, 10 years एज अ मेंटोर। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूज SK लाइव कोड, गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यानी जितने भी आपको क्या करना है, ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या करना है, आपको SK लाइव कोड यूज करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला। ठीक है, आप इसको यूज करें। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली इसको यूज करें और इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यूज करें। सब्सक्रिप्शन लें, कितने, 2 years का, 1 year का, इसके अलावा मत लें, महंगा पड़ता है आपको। 2 years, 1 years इन्हीं का लें और SK लाइव कोड के साथ लें। और देख सकते हैं 2 years कितने में, 43,200, 12, 36,000। तो आपको देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। 2 साल के लिए आई, धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, जिंदगी में नई चीजें लाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, शराब अनुच्छेद 47, कोरोना वायरस एवं नैतिकता। बड़ा ही रेलिवेंट टॉपिक। देखिए मैंने कई चीज को मिला दिया। शराब, जो शराब क्या है बच्चों, सामाजिक, अगर आप पढ़ेंगे यानी पेपर वन समाज, यानी अगर आप पेपर वन सोसाइटी पढ़ेंगे समाज, तो समाज में इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में, अगर आप राम आहूजा सर वगैरह की बुक पढ़ेंगे तो सामाजिक समस्या है शराब। ठीक है ना, एक सामाजिक समस्या। अगर आपको इस विषय पर अच्छी जानकारी चाहिए तो राम आहूजा सर की बुक आप पढ़ सकते हैं, सामाजिक, ठीक है ना, समस्याएं। तो एक ये बच्चों सामाजिक समस्या। अब मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक समस्या का मतलब होता है, अगर कोई पूछे समस्या, सामाजिक समस्या क्या है, तो हमेशा से एक आदर्श स्थिति से विचलन ही, एक आदर्श स्थिति से विचलन क्या है, एक आदर्श स्थिति से विचलन ही क्या है, समस्या का मतलब क्या है, सामाजिक समस्या है। एक आदर्श स्थिति से विचलन क्या है, एक आदर्श स्थिति से विचलन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान ध्यान रखना, क्या है, एक आदर्श स्थिति से विचलन क्या है, सामाजिक समस्या। आदर्श क्या है कि समाज में भाई शराब क्या, मद्यपान क्या है, एक सामाजिक समस्या। इसका मतलब है कि हम मद्यपान से एक सामाजिक समस्या को जन्म दे रहे हैं। और आप देखते भी हैं मद्यपान सामाजिक समस्या है, क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीने के बाद होता ना कि लोग अपना नियंत्रण खोते हैं, और नियंत्रण खोते हैं, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के घरेलू हिंसा, यानी क्या, घरेलू हिंसा से लेकर के और अन्य अन्य प्रकार के जो मतलब दुष्कर्म आप कह सकते हैं, वो उसमें ये लोग संलिप्त पाए जाते हैं। हालांकि सबके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता, कुछ लोग इसे बाय प्रोफेशन एंजॉय के लिए यूज करते हैं, लेकिन बृहद स्तर पर इसे जितने भी समाज विज्ञानी है वह एक सामाजिक समस्या के रूप में ही देखते हैं। फिर देखिए शराब, फिर हमने बातचीत किया अनुच्छेद 47, तो आप सबको पता है ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, हमने स्टार्टिंग में इस पर बातचीत कर ली तो नहीं करें। कोरोना वायरस क्या है, एक ऐसा वायरस जो मानवता के समक्ष सबसे बड़े संकट के रूप में है, मानवता के समक्ष सबसे बड़े संकट के रूप में, सबसे बड़े संकट के रूप में। सबसे बड़ा संकट क्यों, ये केवल वायरस नहीं है, ये केवल वायरस नहीं है, ये वायरस के साथ साथ सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक देने वाली घटना बन चुका है। यानी ऑल एक्टिविटी, सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक देने वाली घटना का परिचायक बन चुका है। केवल वायरस नहीं है, इसने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया। तो यानी कोरोना वायरस जो मानवता के समक्ष सबसे बड़े संकट के रूप में विद्यमान है। और फिर इसके बाद नैतिकता, नैतिकता जो कहती है, क्या कहती है, देश काल परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति में वही करना चाहिए, वही करना चाहिए जो सर्वोत्तम, जो सर्वोत्तम, क्लियर है, जो सर्वोत्तम हो। बड़ा गहरा मुद्दा है देश काल परिस्थिति में। तो क्या हम आगे चेक करेंगे, क्या जो ये शराब की दुकानें खोली गई, तो क्या ये आज आज क्या है, ये देश काल परिस्थिति, यानी देश भारत काल, कोरोना का काल एवं परिस्थिति, मानवता के समझ संकट जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, में वही करना चाहिए जो सर्वोत्तम हो। तो क्या जो ये
शराब की दुकानों को खोलना सर्वोत्तम है? तो आप इस आधार पर आज हम लोग मुद्दों का एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदुस्तान। और आज अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं इसका डाटा आपके सामने, देखिए कन्फर्म केस 56,342, 56,342, रिकवर्ड हो चुके हैं 16,540, डेथ हो चुकी है 1,886 की। तो ये देख सकते 56,000 लोग आपके क्या है, कंफर्म कोरोना मिल चुके हैं। और आपको पता है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। महाराष्ट्र में देख सकते हैं कितने मामले हैं, फिर इसके बाद गुजरात में कितने मामले हैं, दिल्ली में कितने मामले हैं, तमिलनाडु में कितने मामले हैं, राजस्थान में कितने मामले हैं। तो ऐसे में कोरोना वैक्सीन क्या है, यानी आपके पास जो ये कोरोना है और कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन अभी तक जो मौजूद है क्या है, कोरोना वैक्सीन। तो आपको अच्छे से पता कोई वैक्सीन तो आई नहीं है। तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो क्या है, वही सबसे बड़ी वैक्सीन है। अब आप देखिएगा, बट क्या वो वैक्सीन, ये देख सकते हैं ये जो डांस हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये जो पूरा, और आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई दिखा रहा हूं आपको, क्लियर है, ये जो स्थिति है आप देख सकते हैं। ये देखिए, दिस पर्सन स्टार्टेड डांसिंग ऑन सलमान खान सॉन्ग आफ्टर गेटिंग लिकर इन लॉकडाउन, धिंक चिका धिंक चिका धिंक चिका। आप समझ सकते हैं ये स्थिति है, क्लियर है। तो अब ये है, देखिए नैनीताल, लिक्वर बायर्स रिफ्यूज टू बच इवन इन हेलस्ट्रॉम, रिमेन स्टैंडिंग इन क्यू एट शॉप। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। और ये क्या सोशल डिस्टेंसिंग, यानी हम वैक्सीन जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल है उस वैक्सीन का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीन को हम भूल चुके हैं। अब ये न्यूज क्यों मैंने बनाई, ये क्यों चर्चा में रही है, तो बीते 4 मई 2020 को मद्रास उच्च न्यायालय ने आर धनाशेखरण बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य के मामले में, ये मामले का ये संख्या है, जो संख्या निर्धारित होती है WP नंबर 7565/2020। तो ये क्या है, यानी ये इस नाम से केस रजिस्टर्ड था। तो धनाशेखरण बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य के मामले में तमिलनाडु राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसी मुद्दे पर ये मैं आपसे चर्चा करूं, यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई कि इस समय कोरोना काल में शराब के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। यही मुद्दा लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। याचिकाकर्ता की मांग क्या थी, याचिकाकर्ता की मांग क्या भाई, इस मामले में याचिकाकर्ता आर धनाशेखरण ने यह मांग की थी कि चूंकि लोग कोविड अब 19 लॉकडाउन के कारण शराब का सेवन ना करने के आदी हो गए, इसलिए सरकार को इस अवसर का उपयोग शराब के उपभोग और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए करना चाहिए। यानी यहाँ पर एक नैतिक तर्क था। याद रखिएगा कि लोग कहीं ना कहीं मतलब एक छोड़ने की परिस्थिति में आ गए हैं, तो आपको इसको छोड़ा देना चाहिए, उनका तर्क था। उन्होंने अपनी याचिका में विशेष रूप से यह तर्क दिया कि शराब की दुकानों को फिर से खोलना आम जनता के हित में नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत सरकार इस तरह के कदम उठाने के लिए बाध्य है जो बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों के अनुरूप है। अब आप देख सकते हैं, यानी अब आ गया ना नीति निर्देशक संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत, तो अब आप समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 47 क्या है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, यानी आपका पोषण अच्छा होना चाहिए, जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के राज्य के कर्तव्य के विषय में बात करता है। क्या करता है, राज्य के कर्तव्य के विषय में बात करता है। यह अनुच्छेद संविधान के उस भाग 4 का हिस्सा है जिसके अंतर्गत राज्य के नीति के निदेशक तत्व का उल्लेख मिलता है, DPSP का उल्लेख मिलता है। आप इनको याद कर लीजिएगा, क्लियर है। और ये कहता क्या, अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने
प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। देख लीजिए क्या करेगा, अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा, और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यदि क्या भाई, यदि शराबबंदी की भी बात की जाए तो अनुच्छेद 47 को पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि अनुच्छेद शराब पर, उसके उपभोग पर सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं लगाता। तो अब आप देख सकते हैं यह प्रतिबंध नहीं लगाता। अनुच्छेद 47 वैसे भी यह राज्य के लिए एक गाइडलाइन है, कोई प्रतिबंध नहीं। यह केवल राज्य को उस दिशा में प्रयास करने के लिए कहता है, यानी राज्य के ऊपर यह डिपेंड करता है। यहां पे हम कह सकते हैं कि राज्य खलनायक हो गए, राज्य क्या विलेंस हो गए। बट अभी हम आगे भी पढ़ेंगे राज्य की भूमिका। यह प्रयास तमाम चीजों पर निर्भर करेगा और उसका आकलन राज्य को ही करना होता है, जैसे कि राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है, राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, राज्य में ऐसा करना क्या व्यवहारिक रूप से संभव है, राज्य के लोग कितने तैयार हैं, वे लोग शराब के दुष्प्रभाव के बारे में कितने जागरूक हैं, क्या कठोर कदम उठाना राज्य के हित में, इत्यादि। ठीक है, ये डिपेंड करता है। यानी कि राज्य, जैसे राज्य में कानून व्यवस्था, राज्य की वित्तीय स्थिति, देख सकते हैं कानून व्यवस्था पर डिपेंड करता, वित्तीय स्थिति पर, राज्य में ऐसा करना क्या व्यवहारिक रूप से संभव है, राज्य के लोग कितने तैयार हैं, ये सारी बात। यह प्रयास क्या कहा गया, यह प्रयास राज्य द्वारा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य का कर्तव्य है कि अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने, अनुच्छेद 47 के अनुसार। तो यहां पर जो डिबेट हम लोगों ने पढ़ी, वो डिबेट साफ कहती है, क्या कहती है ये डिबेट, कि राज्य को प्रयास करना चाहिए, राज्य को प्रयास करना चाहिए। बट देखिए एक और केस का जिक्र आएगा, स्टेट ऑफ बॉम्बे एवं अन्य बनाम FN बलसारा 1951 SCR, ये संख्या होती है केस की, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 47 का उल्लेख करते हुए कहा था कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो भी औषधियां हैं के उपभोग का प्रतिषेध करने का विचार सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। क्या है का विचार सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का विचार सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, किससे अटैच है, सार्वजनिक स्वास्थ्य से। फिर इसके बाद देखिए एक और केस है, रंजन द्विवेदी बनाम भारत संघ AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट 624, ये संख्या होती है। के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह साफ किया था कि अदालत द्वारा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के संबंध में एक आदेश या परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। ये देख लीजिएगा, यानी यहां पर आपने क्या पढ़ा कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक आदेश या परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता, यानी जिस प्रकार से मूल अधिकारों के लिए संरक्षण मिलता उस प्रकार से किसी की भी याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में रिट याचिका या आदेश जारी नहीं कर सकता। यानी ये प्रूफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें, जो मद्रास उच्च न्यायालय ने 4 मई को रिट सुनने से मना कर दिया, तो उसके पीछे यही तर्क है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट का यही स्टैंड था। ठीक है ना, अब वो सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड से कैसे अलग जाए। इसके अलावा लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2000 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यही दोहराया था कि संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, न्यायालयों में लागू करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई न्याय संगत अधिकार को जन्म नहीं देते हैं। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई न्याय संगत अधिकार को जन्म नहीं देते, जैसा मूल अधिकार में होता है। तो स्वाभाविक है, आप देख सकते हैं मद्रास उच्च न्यायालय का जो फैसला था 4 मई का, वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्म्स रहे अभी तक इस अनुच्छेद 47 के संदर्भ में, उसी के अनुरूप है। तो ये हो गया, यानी हमने क्या पढ़ा कि कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 47 है, शराब है और राज्य का कर्तव्य क्या है, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शराब का अर्थशास्त्र। भाई क्या राज्य ऐसा कर पाएंगे, क्या राज्य प्रतिबंध लगा पाएंगे। तो शराब की इकोनॉमी, शराब का अर्थशास्त्र, तो राज्यों की कमाई कैसे होती है,
राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं राज्य जीएसटी, भू राजस्व, ठीक है, क्या क्या है, राज्य जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भू राजस्व या पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट या सेल टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज, यही देखिए आ गया ना, शराब पर लगने वाला एक्साइज, और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है। तो स्वाभाविक है, चूंकि राज्यों के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे आता है, तो कहीं ना कहीं राज्य इसको किसी भी प्रकार से सीमित करने पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। ठीक है, ऐसा सोचना कहीं ना कहीं एक होता नहीं कि बहुत ज्यादा आइडियलिज्म की तरफ जाना। हालांकि गुजरात और बिहार के एग्जाम्पल है कि ऐसा सोचा भी जा सकता है। इंडिया टुडे का एक देखिए न्यूज है, नॉट लव फॉर लिकर बट मनी, नॉट फॉर लिकर बट मनी, वाई स्टेट्स वांट अल्कोहल टू फ्लो ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। इसीलिए क्योंकि उनको ये उनकी इकोनॉमी का यानी उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए उसको वो खोले रखना चाहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। शराब से राज्य सरकारें कितना कमाती है, एक बार आप यहाँ जान लें। द आरबीआई रिपोर्ट सोच यानी आरबीआई की रिपोर्ट सोच करती है दैट ड्यूरिंग, अब बच्चों ये सब रिपोर्ट इंग्लिश में आती है, मेरी मजबूरी है, ये मत आप लोग प्लीज सोचे, जो कि मैं विशुद्ध आप लोगों को हिंदी ही पढ़ा रहा हूँ। द आरबीआई रिपोर्ट शोज दैट ड्यूरिंग 2019 एंड 20 यानी आरबीआई रिपोर्ट शो करती है कि 2019-20 के दौरान 29 स्टेट और जो यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी हैड बजटेड ऑफ द कंबाइंड रेस, इतना आप देख सकते हैं, 1,75,501.42 करोड़ स्टेट एक्सरसाइज ऑन लिक्वर। आप देखिए शराब से राज्यों को कितनी आय होती। दिस वॉज 60% हाइयर देन रेस 1,50,657.95 करोड़ दे हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग 2018-19, यानी उससे इतना ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आरबीआई की रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि शराब का एक अर्थशास्त्र है। क्या है, शराब का एक अर्थशास्त्र है। तो स्वाभाविक है राज्य इससे अपना किसी न किसी प्रकार से कनेक्शन खत्म नहीं करेंगे, वो भी तब जबकि कोरोना काल में समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई। ऑन एवरेज द स्टेट कलेक्टेड अबाउट रेट 12,500 करोड़ पर मंथ फॉर फ्रॉम एक्साइज ऑन लिक्वर इन 2018-19, यानी 18-19 में याद रखें एक एवरेज रहा, जो उन स्टेट्स ने, राज्यों ने 12,500 करोड़ इकट्ठा किया, आप देख सकते हैं। विच रोज टू अबाउट रेस 15,000 करोड़, यानी अब ये बढ़ के 19-20 में 15,000, एंड विच वाज फर्दर एक्सपेक्टेड क्रॉस 15,000, जो आगे 15,000 हो जाएगा करोड़ पर मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। दिस प्रोजेक्शन वाज बिफोर द कोविड-19 आउटब्रेक, यानी कि कोरोना महामारी के पहले का आरबीआई का ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है। पूरी जो उनकी जो डाटाज हैं ये उसके पहले के हैं। तो ऑब्वियस है शराब का अर्थशास्त्र, आई होप इस चीज को समझ गए कि शराब का भी अपना एक अर्थशास्त्र होता है। अब यहां से हम लोग आएंगे कोरोना, शराब और नैतिकता। प्रारंभ में ही मैंने बता दिया कोरोना, शराब और नैतिकता। यानी कोरोना क्या है, महामारी। ओके, कोरोना क्या है, महामारी। शराब क्या है, मद्यपान। और नैतिकता क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। यानी महामारी है जिसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर है, H2H में लिख दिया, ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, और इसका समाधान एकमात्र है, और वह समाधान क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, SD यानी सोशल डिस्टेंसिंग। मद्यपान, अभी हम लोगों ने पढ़ा मद्यपान क्या है, लोगों की जरूरत भी है और इसके साथ इसका एक अर्थशास्त्र भी है, यानी राज्यों के लिए इसका अर्थशास्त्र है। शराब का अर्थशास्त्र भी है, जरूरत भी है। नैतिकता क्या है, नैतिकता है बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले यानी देश काल परिस्थिति। क्या है, देश काल परिस्थिति यानी कंट्री टाइम एंड सिचुएशन। देश काल परिस्थिति में आपको क्या रखना है, साधन एवं साध्य की पवित्रता, साधन एवं साध्य की पवित्रता को बनाकर आपको क्या करना है,
आपका ह्यूमन एक्शन यानी मानव कार्य करना है। मानव कार्य यानी कि चाहे वो निजी जीवन में कोई भी काम करें या सार्वजनिक जीवन में एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पॉलिसी मेकर ये करेंगे। और ये ऐसा करेंगे जिससे सत्य की और शुभ की स्थापना हो सके, जो युगों युगों तक मानवता का कल्याण करे। तो ये होता है नैतिकता। सामान्य में अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं, बाद में हम लोग विस्तार से इसको पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए। अब आप देखिए, यानी अब अगर हम कोरोना, शराब और नैतिकता पर चर्चा करें, देश काल परिस्थिति कैसी है अभी, यानी इसको मैं यहां लेके आ जाता हूं। कोरोना वाली है, यानी क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर वाली बीमारी है। समाधान इसका केवल सोशल डिस्टेंसिंग है और शराब को पीने के बाद या शराब को खरीदते समय इसका अनुपालन नहीं किया जाता। यानी देश काल परिस्थिति में कहीं ना कहीं इस समय इस महामारी में हम कह सकते हैं कि शराब को या शराब की दुकानों को खोलना कहीं ना कहीं अनुचित है। जिंदा रहेंगे तो राजस्व भी आएगा, जिंदा रहेंगे तो आप शराब भी पिएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो नैतिकता देखिए, आपको ये भी सीखने को यहाँ मिलेगा कैसे आप किसी भी चीज का मूल्यांकन नैतिकता के बेस पे करते हैं। तो ऑब्वियस हो गया देश काल परिस्थिति। साधन एवं साध्य। साधन क्या है? शराब। साध्य क्या है? अर्थ। शराब का अर्थशास्त्र यानी राज्यों की को होने वाली आय। राज्यों को होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा इससे आता है, होने वाली आय। यानी साधन क्या है? शराब। और साध्य क्या? राज्यों को होने वाली आय। इनकी पवित्रता को बनाना चाहिए। यानी अगर आपको क्या चाहिए, आपको अगर आय चाहिए तो एक पवित्र, आपको किसी न किसी प्रकार से, तो शराब क्या ऐसी है, गांधी जी होते तो मना कर देते। गांधी जी कहते ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि गांधी जी 1900, जब आपका असहयोग आंदोलन था 1922 में, चौरी चौरा की घटना होती है और उनके सिद्धांत अहिंसा से आंदोलन पृथक होता है, और वो इतने बड़े आंदोलन को जो पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा था, उसको वो वापस बुला लेते हैं, उसको रद्द कर देते हैं। तब आप ध्यान रखिएगा, यानी साधन एवं साध्य की पवित्रता। बाकी आपको विश्लेषण करना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप कोई एक व्यू पॉइंट बना के चलिए कि गलत है तो गलत है। एग्जाम में जैसा आएगा आपको अपने विचार को डेवलप करना, हमें भी फॉलो नहीं करना। आपको आपको क्या करना है, हमारे लेक्चर्स को सुन करके अपने विचार को, मानव कार्य निजी और सार्वजनिक जीवन में आप जो भी काम करते हैं, तो क्या उससे सत्य और शुभ की स्थापना हो रही? इस निर्णय से ना तो निजी कर्म में और ना ही सार्वजनिक कर्म में सत्य और शुभ की स्थापना दिखाई पड़ रही। तो यहां प्रूफ होता है, जैसे फैक्ट चेक होते हैं ना आजकल, वायरल वीडियोस का फैक्ट चेक, तो ऐसे ही हम लोगों ने यहां पर एक फैक्ट चेक किया कि कोरोना और उसमें शराब की बिक्री और नैतिकता में कोई संबंध नहीं। यह अनैतिक है। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? इससे बचना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद है तो आप एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें तुरंत, और क्या, जिससे आपका विचार, आप कोरोना काल में शराब की बिक्री को आप कहां तक जायज मानते हैं, वो आप कहां तक जायज मानते हैं, तो आप यहां से स्टार्ट करिए और इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, और जो भी बच्चे फाउंडेशन में आना चाहते हैं, यूज इसके लाइव कोड, गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सबको। और अब हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे, आपसे डेली मिलेंगे। बीच में आपको ऑब्वियस है कभी कभी वर्कलोड बहुत हो जाता है, आप सबको पता है, आप लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए लॉकडाउन में। फिर भी मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ कम ना हो, कभी कंटेंट वगैरह बनने में, चूंकि ऑनलाइन के लिए आपको पता है कि सारा का सारा पावर पॉइंट में चाहिए होता है, तो कभी सिस्टम में। ठीक है, मिलते हैं बच्चों एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।